जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में गारमेंट्स के रिलेटेड है। मेरा नाम है राय खुरम, अज़रबैजान बाकू से। अज़रबैजान बाकू में जो गारमेंट्स का बिज़नेस है ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे तरीके से हैंडल करें, स्टार्ट में या इसको आप एक प्रॉपर वे से स्टार्ट करें या आप सिक्योर वे से स्टार्ट करें तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और इस काम में आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप इंजॉय भी करेंगे। तो अज़रबैजान बेसिकली जो अज़रबैजान की कौम है, जो अज़रबैजान कंट्री है, ये क्राइम फ्री कंट्री है, बहुत ही अच्छी कौम है। बस थोड़ा सा इसमें इशू ये बनता है कि जब कोई नया बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहा होता है तो उसका कंसल्टेंट या लॉयर या उसका जो अज़रबैजान में बाकू में फ्रेंड होता है अपने कंट्री का या अदर कंट्री का, तो ये उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से गाइड करता है और वो उसके साथ किस हद तक फेयर है। तो ये चीज़ें अगर आप शुरू में कंट्रोल कर लें तो आपको कामयाबी मिलेगी। कंट्रोल आप खुद भी कर सकते हैं, वो मैं उसका तरीका आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप खुद अपने तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। जब आप अज़रबैजान में आ रहे हों तो आप अज़रबैजान आने से पहले जो आपका दोस्त या कंसल्टेंट या लॉयर आपको बोले कि ये चीज़ें हैं, आप ये बुक करवा दें, आप आ जाएं, आपके आने तक ये भी सामान भी पहुंच जाएगा और आप ख़ुद भी आ जाओगे और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, आपके सारे ख़र्चे भी निकल जाएंगे, आपके ट्रैवलिंग के ख़र्चे भी निकल जाएंगे और इसके बाद आपके जो TRC के ख़र्चे वो भी निकल जाएंगे। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर कंसल्टेंट या लॉयर या दोस्त जो होते हैं वो अपनी प्लानिंग में होते हैं कि ये माल लेकर आएगा और हम इसको इस तरह यूज़ कर लेंगे और इसका जो प्रॉफिट है या सारा टोटल माल है वो यानी हमारे काम आ जाएगा। तो इसलिए बहुत से दोस्त जो पहला ऑर्डर होता है वो इस तरह वेस्ट कर बैठते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको चीज़ों को पता चलता है, फिर वो इनके ऊपर काम करते हैं तो फिर जाके उनको कामयाबी मिलती है। तो अगर आप शुरू में ही कामयाब होना चाहते हैं तो आप कोई अपने साथ कोई भी आपका कंसल्टेंट या लॉयर या आपका दोस्त आपको ये बोले कि ये सैम्पलिंग है, ये फ़ोटोज़ हैं, इस किस्म का माल लेकर आ जाओ। स्टार्ट में आप माल ना लेकर आए, आप अपने जो कंटेनर है, जो अपना जो सारा चीज़ें सामान लेकर आना चाहते हैं गारमेंट्स के रिलेटेड, वो लेकर ना आए। बस कोशिश ये करें कि सर्दियों के और गर्मियों के आप अपने साथ सैंपल लेकर आएँ। सैंपल आपके साथ होने चाहिए लाजमी। तो जब आप अज़रबैजान में आ जाएं तो उसके बाद फिर आप सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करें, जैसे कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसके बाद अपनी TRC लें। TRC बेसिक पॉइंट है आपके बिजनेस की कामयाबी के लिए। बहुत से दोस्तों को मैं ये ऐसे मशवरा ये इसलिए देता हूँ कि जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, आप अपनी TRC ले लेते हैं तो उसके बाद आप मार्केट विज़िट करना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट विज़िट करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको लोगों की डिमांड का पता चलेगा, फैशन का पता चलेगा, उसके बाद जो यहाँ पे ब्रांड चल रही होती हैं उसका पता चलेगा कि मैंने BPR माल लाना है, मैंने लेफ़्ट ओवर लाना है या मैंने जो ओरिजिनल माल है वो लाना है। BPR माल लाऊं तो कितना प्रॉफिट है, जो ओरिजिनल लाऊं तो वो कितना प्रॉफिट है। तो जो आपका कंसल्टेंट या जो लॉयर होगा उसके माइंड में अगर आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग चल रही होगी कि जो ये माल लेकर आएगा तो उससे मैं इतना प्रॉफिट मैं भी कमा लूँगा, तो वो ज़ाया हो जाएगी उसकी प्लानिंग। उसकी वजह यह है कि जब आप खुद आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, आप माइंडली तौर पे रिलैक्स हो गए हैं, आप मार्केट में जाना शुरू हो गए हैं, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि किस चीज़ का क्या रेट है, कौन सा मैं सामान लाऊं तो उसके मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे जो टैक्स पड़ेगा सामान लाने पे वो कितना पड़ेगा, या फिर जो मैं माल बाय करूँगा उसकी प्राइस क्या है और जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है। फिर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा रफली सा कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप अज़रबैजान में आएँ सबसे पहले आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे तवज्जो दें। सामान या माल मत मंगवाएं किसी भी कंसल्टेंट या लॉयर के कहने पे या इवन अपने दोस्त के कहने पे भी मत लाएं, तो फिर आपको इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आगे फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने जब जो आप माल लेकर आए हैं, सॉरी जो आप सैंपल लेकर आए हैं, आपने उसकी ऑर्डर टेकिंग कैसे करनी है। अज़रबैजान में जो सबसे मेन मार्केट है वो है सदरक, उसके बाद आ जाती है बीना बाज़ार। ये दो करीब ही मार्केट्स हैं, बहुत बड़ी मार्केट्स हैं गारमेंट्स के लिए रिलेटेड। तो आप अपने सैंपल लेकर जाएं, बहुत बड़ी मार्केट है,
आप एक कॉपी लें और पेंसिल लें, उसके बाद आप शुरू कर दें जी, एक नंबर सिरे से, एक नंबर स्ट्रीट से शुरू कर लें। बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं उस मार्केट में, तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ का कितना ऑर्डर आपको मिलता है। उसके बाद आप अपना पाकिस्तान में या इंडिया में जो आपका पीछे बंदा होगा माल भेजने वाला, उसको स्टैंड बाई रखें और उसको बोलें कि ये माल मुझे डिलीवर करे। जब आपका माल आपके पास आ जाए तो किसी भी दोस्त, किसी भी लॉयर, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू सेल करने की कोशिश ना करें। बहुत इजी है। अज़रबैजान में आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट में माल सेल करना बहुत इजी है अपने ऑर्डर। और उन जो सामान आपका आया है वो कोशिश ये करें कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, एक कमरे का या 2 कमरे का घर लें रेंट पे। तो अगर आप शॉप नहीं भी बनाना चाहते तो आप अपना माल अपने घर में रखें, ऑर्डर टेकिंग करें और डेली के जो है आप 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, 50 पीस आप सेल करें। आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता जब छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको लोगों के माइंड का पता चल जाएगा। उसके बाद आपको जो आपकी जो पेमेंट है उसका आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस लेवल की कितनी की पेमेंट मुझे शुरू में मिल जाती है और कितनी पेमेंट मेरी जो है वो रुकी हुई होती है तो मुझे मिल रही है। इस तरह आपके माइंड में, आपके दिल में एक ये चीज़ आ जाएगी कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूं तो इतना प्रॉफिट मुझे होता रहेगा। और फिर अगर आप माल ज़्यादा भी मंगवा के अपने पास रख लें तो आपको उसका बेनिफिट होता रहेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कोई भी आपको चीट नहीं कर सकेगा, कोई भी आपका वो माल जो है वो ले नहीं सकेगा। तो कोशिश ये करें कि जब आप आएँ सैंपल लेकर आएँ, माल ना मंगवाएं, उस सैंपल के बिहाफ पे ऑर्डर टेकिंग करें। ऑर्डर मिलने के बाद अपना सामान मंगवाएं और कोशिश ये करें कि उनको जो सैंपल दिखाएं उसी लेवल का माल आप उनका डिलीवर करें, ताकि आपके बिज़नेस का नाम बने, आपका नाम बने और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सको। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कंसल्टेंट या लॉयर आपको नहीं बताता, वो इस वजह से क्योंकि जब आप आ रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनके माइंड में प्लानिंग होती है कि ये जब आएगा तो इसका ये काम करने की मैं इतनी फ़ीस लूँगा, इसका ये काम करने की मैं इतनी फ़ीस लूँगा। तो जब आप सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे तवज्जो दें। डॉक्यूमेंट्स बन गए तो आपको ये सारी चीज़ें समझना शुरू हो जाती हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि किस काम में कितना प्रॉफिट है, कितने मार्जिन का ये काम है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो कोई भी आपको ये मिसगाइड नहीं कर सकेगा कि यार ये काम कर लो इसमें प्रॉफिट है, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी चल रही होती है उसका आपको पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।